नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, आज दिन भर जितने आपके फ़ोन कॉल्स आए, मैसेजेज आए, लेकिन उसके बाद कुछ ग्रुपों में जिस तरह से कुछ लोग बात कर रहे हैं, ये मुझे पता है कि ये कोचिंग वाले हैं जिनको हमने कॉपीराइट स्ट्राइक भेजा है, वो बातें कर रहे हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं कि मैंने कहा था कि मुझे आपको अ, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे रिएक्ट करूँ। लेकिन मुझे काफ़ी निराशा हो रही जिस तरह से कुछ लोग ये सारे मैं पता है ये सारे कोचिंग वाले हैं और वो उनकी आड़ में जो है, जो चोरकटों को जो हमने कॉपीराइट स्ट्राइक भेजा उसकी आड़ में कुछ ग्रुपों में लिख रहे हैं, है ना? तो देखिए, आपको लगता है आप मतलब देखिए हम तो एक पत्रकार की तरह जो जैसे हो रहा है वो चीज़ बता रहे हैं। हम तो अप्रेंटिस हैं नहीं, हम तो कोई नेता तो हैं नहीं, है ना? जो आप हमसे ये हो रहे हैं। भाई आप ले लीजिए लड़के ना, आप जाके ले लीजिए लड़के, आपको दे रही सरकार आप ले लीजिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ, ये वो लोग हैं जो आपकी लड़ाई को कमज़ोर कर रहे हैं। आज की तारीख में अगर कोई आपकी बात कर रहा है ना, थोड़ा-सा भी बात अप्रेंटिस के लिए, तो आप समझिए वो मतलब आपको मानना चाहिए कि वो आपके लिए बात कर रहा है, आज की तारीख में। नहीं तो कोई बात नहीं करेगा। किसको फ़र्क पड़ा है बताइए? आप अप्रेंटिस हैं, किसको फ़र्क पड़ रहा है? आप बताइए ना, आप अप्रेंटिस हैं, आपके साथ जो हो रहा है, आपके रेलवे ने नोटिफ़िकेशन निकाल दिया। किसको फ़र्क पड़ा है आपके बारे में बात करने का? और अगर कोई बात कर रहा है, कोई आपके मुद्दे को आवाज़ दे रहा है, तो उसके बारे में आप लोग ग्रुप में से और आप लोग इस तरह से और आप लोग शांत रहते हैं? हुँ, जो कुछ व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उसमें जिस तरह से ये लोग लिखते हैं और आप लोग शांत रहते हैं। हमें क्या हम छोड़ देंगे? अरे भाई ऐसा तो नहीं था ना कि हम अप्रेंटिस के सारे चैनल चलाने आए थे। हम तो चैनल चल ही रहा था ना। उस समय आपका मसला आया तो हम कहे कि नहीं चलो भाई इनका केस जेनुइन है, अप्रेंटिस लोगों को न्याय मिलना चाहिए, तो हमने कहा ठीक है। मैं बता रहा हूँ और मैं तो आपको कहता हूँ जो लोग ऐसे लोगों के कमेंट ग्रुप में पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, क्यों नहीं कहते? तो फिर ले लीजिए आप ले लीजिए, कोई अच्छी बात होगी ना, हमें तो और खुशी। आप ले लेंगे तब भी हम खबर दिखाएँगे और आपका भी इंटरव्यू चलाएँगे जो लेके आए हैं। तो साथियों, ऐसे लोगों को आपको अपने आंदोलन से मतलब वो ख़ैर वो आपका आंदोलन है, आप समझिए। मैं तो नहीं मुझे बहुत निराशा हुआ जबकि मतलब मेरा कोई मतलब नहीं था, लेकिन आज जितने फ़ोन मैसेजेज़ आप सबने कॉल किया, आप सबने फ़ोन किए, हुँ? और आपकी बात पर आज मैं निकल कर गया मिश्रा जी से मिलने। आप जिन्होंने-जिन्होंने मैसेज किया है कि जाके मिलिए मिश्रा जी से, सबको आपको तो पता होगा ही जिन्होंने किया है। बोले इसमें मुझे कुछ मिलना है क्या? ऐसा था नहीं कि मुझे उसमें कोई कुछ उसमें मिल रहा है जो मैं उसके लिए गया था। मैं तो कह रहा हूँ बताओ ना एक आदमी अगर आपकी बात कर रहा हो तो। और ये सब चोरकट जो चोरी करते हैं, नाम लिखते हैं, सर से शर्म नहीं आती इनको? क्यों सर के नाम को शर्मिंदा किए हो भाई चोरी करके? अरे अपना नाम रखो, सर क्यों लगाए हो अपने साथ में? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मुझे उस तरह से नहीं कर मैं अब आप लोग करिए, आप लोग जैसे-जैसे करेंगे, मुझे जब-जब मौका मिलेगा मैं कर दूँगा। बाकी
आप लोग जो इस तरह से जो लोग मतलब कर रहे हैं उनको कहिए कि वो कर आएँ अपने से वो ले आएँ, हम तो उस समय भी ये करेंगे। आपका आंदोलन में हम बस जो होगा वो दिखा देंगे। मैं आज खैर ये तो ऐसे ही लोग हैं, लेकिन मुझे दुःख होता है कि जब आप लोग शांत रहते हैं। ऐसे लोग लिखते हैं ग्रुप में कुछ से कुछ और आप लोग उसको पढ़ते हैं, तो आपका चुप रहना ऐसे लोगों को बढ़ावा देना होता है। या तो आप उनको कहिए ठीक है, आप उनको कहिए कि भाई तुम दिला दो, ले आए, बढ़वा क्यों नहीं ले रहे हैं 1 लाख? बढ़वा लें वैकेंसी, बढ़वा लेना चाहिए ना, बढ़वा लें 1 लाख। तो देखिए जो आपकी बात आगे बढ़ाएगा, जो नेता आपकी बात आगे बढ़ाएगा, जो सरकार से बात करेगा, उसी को कहिएगा ना। ये कोचिंग वाले करेंगे, तो फिर ले लो उन्हीं से फिर ठीक है। ख़ैर मैं आज गया था, जाने दीजिए लेकिन मैं आगे से अब इस तरह से नहीं करूँगा। अब मेरा कोई मतलब भी नहीं था लेकिन आप लोगों ने जिस तरह से फ़ोन-वोन किया, जिस तरह से मुझे मैसेज किया, मैं तो कम से कम वो लोग जानते हैं जिन्होंने फ़ोन मैसेज किया है, वो लोग जानते हैं, तो उनको लेकर मैं गया था। वो थे नहीं, वो गए थे बोर्ड, उसके बाद जो है तो ये चिट्ठी, ठीक है? ये चिट्ठी उन्होंने लिखी, दिख रहा होगा आपको। किसने और चिट्ठी लिखी आपको? किसी ने चिट्ठी लिखी? आप कुछ से कुछ लिखते हो कि ये चिट्ठी वायरल करा रहे हैं। आप किसी ने चिट्ठी लिखी? किसी ने बात की इस पे? तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये ऐसे लोगों को पहचानिए। हाँ, तो ठीक है जब हो गया तब अपना जो है काम कर लीजिए। हाँ, तो ठीक है काम कर लीजिए अपना। लेकिन हम क्या है हम अपना चलाते रहेंगे, हम तो ये है कभी कुछ और चला लेंगे उसमें क्या लगा है। लेकिन जो अप्रेंटिस भाई जो ईमानदारी से अप्रेंटिस करके बैठे हैं, वो अपनी लड़ाई को जो लोग डिरेल करना चाहते हैं, उनसे आप अपनी लड़ाई को बचा लीजिए, नहीं तो कोचिंग वालों का तो कुछ नहीं होगा, नुकसान आप अप्रेंटिस का होगा। आज हमारी लंबी बात हुई, ठीक है? जब दिन में नहीं खुल रहा था ना, जो सुबह से आप लोग फ़ोन कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, जब वो नहीं आ रहा था ट्रेड, हैं? कोई भावनगर तो कोई कहाँ से, कोई प्रयागराज से, कोई कहाँ-कहाँ से फ़ोन कर रहे थे। नहीं, नहीं, हमें देखो साथ होने की बात नहीं है, हम नेतागिरी हमको हम तो कर नहीं रहे, हम तो पहले दिन से कहे कि हम नेता तो हमको बनना नहीं है, नेतागिरी तो हमको करना नहीं है। लेकिन जब लगता है कि जब मैं जाता हूँ, इतना करता हूँ, तो फिर ये ऐसे ऐसे कमेंट क्यों करते हो और आप लोग सुनते क्यों हो भाई? आप बताओ मैं नहीं जाता तो क्या होता आज, कुछ होता? नहीं जाता, आपकी लड़ाई थी, आप समझिए। आपकी लड़ाई थी, आप समझिए, मुझे क्या जाना था उससे? मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन जब आपका फ़ोन आया तो लगा नहीं आप मुझे अपना समझते हैं, तो मैं गया, वहाँ बैठा, इंतज़ार किया। वो रेलवे का एक प्रोग्राम जहाँ पे रेलवे के सारे तमाम बड़े अफ़सर थे, रेल म्यूज़ियम में प्रोग्राम था, तो वहाँ पे थे। फिर हमारी बात हुई कि ऐसा-ऐसा है, आप वैकेंसी की तो बात छोड़ दीजिए, जो ट्रेड है वो भी नहीं आ रहा है उसमें। तब उनकी अपनी कुछ बात हुई होगी, है ना? तो वो इंटरव्यू फिर हमने किया, हमने कहा कि भाई आपको लोग सुनना चाह रहे हैं कि आपका क्या रुख है इस पे, आप क्या कर रहे हैं इस पे? तो हमने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया फिर और आते-आते ये हो गया तो हमने जो है फिर आपको इंटरव्यू सुबह मिल जाएगा आपको। लेकिन शर्म आनी चाहिए जो 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 कुछ करते नहीं हैं और जो इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स करते हैं।
देखिए, इसमें तो देखिए ज़िम्मेदारी जो अप्रेंटिस किए हैं उनकी है, कि अपने आंदोलन को या आपके आंदोलन में जो साथ दे रहा है, जो आपके साथ है, उसको कोई इस तरह से डिरेल करने की कोशिश ना करे। बाकी हमारा मत सोचिए, हम तो ब ब भाई को हमारा सब चीज़ बढ़िया चल रहा है, हम दूसरा कुछ कर लेंगे। ठीक है? आपके आईटीआई वाले पे भी बात हुई, आपके कोटा पे भी बात हुई, कोटा पे भी बात हुई, आपके वैकेंसी पर भी बात हुई, सब पर बात हुई, लेकिन उसमें कुछ बातें हुई हैं, जो कि मुझे लगता है कि मतलब अच्छे संकेत नहीं हैं। जी, मुझे ये लगता है कि अच्छे संकेत नहीं हैं, इसलिए अब तो कह रहे हैं कि अब तो जो लोग हैं ना, जो उछल-कूद रहे हैं, ज़रा उनको कहिए कि ले आएँ। 1 लाख वैकेंसी करा लें उनसे, कहिए। तो ट्रेड खुल ही गए हैं आपके, अब तो आपको कोई दिक्कत है नहीं, ट्रेड आपके खुल ही गए हैं। और हमारी जो बात हुई, अगर आप वही सुनना चाह रहे हैं, तो वो आपके समर्थन में है, लेकिन उन्होंने भी कहा कि बात इतनी आसानी से बनने वाली नहीं है। उन्होंने ये साफ कहा है कि बात इतनी आसानी से बनने वाली नहीं है। तो कुछ बातें हुई जिस पर चर्चा हुई, जो कि अभी बताने के मतलब इस पे नहीं है, उचित नहीं है। बाकी देखिए, मैं एक पत्रकार के तौर पर जो हुआ, जो बात हुई, वो मैंने आपको बताया। ठीक है? चलिए, अब सवाल-जवाब पे आते हैं। 27 जनवरी को सभी अपने-अपने धरना होगा, नज़दीकी रेलवे स्टेशन पर धरना होगा। कुछ न कुछ तो देखिए करना पड़ेगा, ये आज के बात में वहाँ भी यही था कि कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। बात इतनी आसानी से नहीं बनने वाली है, ये साफ था। आईटीआई होना चाहिए, ये बिल्कुल मतलब सही बात है और इस पर जो है सब एकमत भी हैं। बस रेलवे बोर्ड, चूँकि बिहार वाली जो घटना हुई, तो उनको लेकर उन्होंने कहा कि उनको वो डर है, जिसके कारण कि जो है वो इस बार जो आईटीआई उसमें नहीं, जबकि बात हो गई थी, सब कुछ ये हुआ था। लेकिन उनको फिर हुआ कि कहीं फिर से जो है बिहार में चुनाव होने हैं, तो बिहार में कहीं ऐसा माहौल फिर से ना बिगड़ जाए, इस डर के कारण तो आप वो ये है। तो तो आप समझ रहे होंगे कि कितनी बात हुई, ये अगर मैं बता रहा हूँ तो। तो वो इंटरव्यू आपके पास आ ही जाएगा, वो आप देख लीजिएगा। बाकी अब बेस्ट ऑप्शन है कि उन चोरकटों को, जो नेगेटिव हैं, उनका कोई ना जवाब देना है, ना हमें उनका कोई ध्यान देना है, उनको जो करना है करते रहें। बाकी आप जो अप्रेंटिस हैं, उनको ये ध्यान देना होगा कि आपके लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं, जो आपके साथ हैं, उनको इस तरह के लोग जो है उन मतलब इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स ना करें और जहाँ बोलें आप उनको या तो उनको कहें कि आप दिलाओ, तुम ही दिलाओ। हाँ, मंत्री जी हैं नहीं, मंत्री जी आएँगे, तो उसके बाद जो है मतलब बोर्ड में अधिकारियों से बात हुई उनकी, तो जब मंत्री जी आएँगे, एग्ज़ाम कैलेंडर वाले पर भी काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करी उन्होंने। कहा कि मतलब कि ये क्या तरीका है कि एग्ज़ाम कैलेंडर हर साल आप ले रहे हैं, तो अभी आप कम निकालेंगे। जब अभी ज़रूरत है तो अभी लीजिए, क्योंकि सीटें तो खाली हैं। तो वो एक इंटरव्यू जो है ना, वो पूरे अपने आप में पूरा है। तो वो जब इंटरव्यू आ जाएगा, सुबह आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। मंत्री जी हैं नहीं, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वो भाग लेने गए हैं बाहर।
देश से बाहर हैं, तो वो आएँगे तो इस पे बात होगी, ये उन्होंने कहा है। ये बात सही है, जब तक चक्का जाम नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो ये है कि देखो ऐसे भी तो हमने ये भी कहा कि भाई आंदोलन तो ऐसे भी होगा, जो अप्रेंटिस किए हैं वो भी आंदोलन करेंगे। अगर सरकार को इस बात का डर है कि जो है बिहार में चुनाव है, बिहार में लोग और जो है फिर आंदोलन करेंगे ऐसा, तो भाई जिन्होंने अप्रेंटिस किया वो भी तो आंदोलन करेंगे। वो भी तो आंदोलन करेंगे, वो छोड़ देंगे। तो वही हो रहा था कि भाई तब उसका क्या रास्ता हो, कैसे हो? ऐसे तो मतलब बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये एक तरह से लगा कि जो है कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा और जो है ये है। हुँ। देखो मैटर पे पॉजिटिव न्यूज़ अभी को मतलब जो बात हुई है उसके हिसाब से ही था। उन्होंने कहा था मुझे कि कैडर तो हम ये जो ट्रेड वाला है ये तो हम करा देंगे, इसमें कोई ये नहीं है, ट्रेड वाला तो हम उसको सब करा देंगे, उसमें कहीं कोई ये नहीं है, ठीक है? लेकिन वो आपका मतलब ट्रेड वाला हो ही गया है आपका, ठीक है? उन्होंने मुझे कहा था कि ट्रेड वाला तो कोई नहीं, ट्रेड वाला तो हम कर देंगे। जब हमने उनको आप लोगों का सबका मैसेज दिखाया कि देखिए यहाँ से ये है, यहाँ से ये हैं, सारे मैसेजेज़ मैंने उनको पढ़ाए। उसके बाद फिर जो उन्होंने कहा कि अच्छा ये इतना कुछ है, तो फिर जो है उन्होंने कहा कि हम ट्रेड तो हटा देंगे, ट्रेड तो हम ठीक करा देंगे, ट्रेड में कोई इश्यू नहीं है। बाकी बात रही आईटीआई वाली, तो उसको लेकर उन्होंने वही कहा कि चूँकि अभी जो है रेल मंत्रालय मतलब वहाँ से इसलिए नहीं जारी हुआ क्योंकि कोई इस तरह के रिस्क को, जोखिम को अभी चुनावी साल में मोल नहीं लेना चाह रहा था और वहाँ पर चूँकि अभी आपको पता है ही कि बिहार में चुनाव होने वाला है और जिस तरह से वहाँ पे बीजेपी है ही अपोनेंट पार्टी आप जान ही रहे हैं जिस जिस तरह के राजनीतिक हालात हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे ये है। तो इनको लेकर कहा और आईटीआई वाली बात तो आपको बता ही दिया और सीट वैकेंसी को लेकर भी उन्होंने कहा है कि उनकी जो बात हुई थी, वो कैलेंडर पे आके फँस गई। रेल बोर्ड के अधिकारियों ने कैलेंडर पे ये कर दिया कि कैलेंडर हो रहा है, हम हर साल एग्ज़ाम लेंगे, इसलिए जो है अभी हम इतना ले रहे हैं। तो इसको लेकर उन्होंने कहा कि मंत्री जी आएँगे तो फिर उनसे बात की जाएगी इसके बारे में। हालाँकि बोर्ड के अधिकारियों को भी जो है उन्होंने बताया लेकिन वो कुछ करने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने कहा कि अब जो मंत्री जी आ जाएँगे तब उनसे फिर बात होगी तो फिर जो है अपडेट करेंगे। तो साथियों ये ये थी जानकारी। लेकिन हाँ, इस पर हमने कहा कि अगर वो आंदोलन करेंगे जिनको अगर आईटीआई मतलब नॉन आईटीआई कर दिया, मैट्रिक पे ही कर दिया, तो फिर जो उन्होंने अप्रेंटिस किया तो वो भी तो आंदोलन करेंगे। तो एक तरह से मतलब कुछ बोले लेकिन इस तरह से ये था कि भाई देखिए नेता वो हर कुछ तो बोलेंगे नहीं ना खुल के या कुछ, तो हमको लगा कि हाँ, लगता है कुछ ऐसा करना पड़ेगा, है ना? लेकिन उनको है कि रेल मंत्री आ जाएँ, एक बार उनसे बात हो जाए इस पर, तो इस पर बात कुछ आगे बढ़े। ये था। उनको उम्मीद थी कि रेल मंत्री आ जाएँगे, कुछ बात हो जाए। फाइनल बोले कि इस बार फाइनल येस और नो तो हो जाएगी, क्या है? इसलिए जो है वो बहुत ज़्यादा इस पर बचने से ये हो रहे थे, बोलने से ये हो रहे थे। और उसे तो पता भी नहीं कि आईटीआई खत्म किया है। ये भी बता दूँ आपको। मैं बहुत चीज़ बताता नहीं हूँ कि क्यों किसी का जो है, जो यूनियन है, नेता है, फेडरेशन है, दूसरे क्यों कुछ खराब किया जाए। बहुत लोगों को पता भी नहीं कि आईटीआई हटा दिया है, देश में आंदोलन चल रहा है। मैं यही कह रहा हूँ कि कोई अगर आपके लिए बोल रहा है, कोई आपके लिए
अगर सोच रहा है कोई अगर बोर्ड में भी बात कर रहा है, तो आपको उसका एहसान मानना चाहिए। नहीं तो किसी को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो इतना पेन ले। कोई लेता है, घर में तो कोई दूसरे के लिए ढेर लेता है, तो आपके लिए कोई क्यों लेगा? आप बताइए ना, आपको मिले नहीं मिले क्या होना है उससे? हमारे चैनल को क्या होगा आपको नहीं मिलेगा तो, और मैं अगर ना आवाज़ उठाऊँ तो क्या होगा? इसलिए कह रहे हैं कि ज़मीन पर रहिए, और ये जो आपकी आड़ में जो जो कोचिंग वाले जिनको मैंने कॉपी स्ट्राइक भेजा है, कॉपीराइट स्ट्राइक भेजा है, वो खेल कर रहे हैं, उनको बिल्कुल कहीं भी अगर वो कुछ इस तरह करते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं तो उनको रोकिए, उनको कहिए कि तुम दिलाओ। उनको कहिए कि तुम दिलाओ। बाकी देखिए, हम जब-जब जो होगा दोनों हमारा काम, ये हम कोई नेता नहीं है। जो भी आपके मामले में डेवलपमेंट होगा वो हम आपको बताएँगे। डेवलपमेंट ये था, और इंटरव्यू है वो आप सुबह आपको हम दे देंगे। तो मुझे लगता है हो गया, और तो कुछ अब है नहीं। मुझे तो लग रहा है साथियों, मैं साफ-साफ बताऊँ ना, मुझे तो कभी-कभी लगता है कि आपको जो है, आपके अपने ही लोग आपको नहीं लेने देंगे। आपके अपने ही लोग, मतलब जो आपके बीच हैं, है ना? वो खुद नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि ये लड़ाई मजबूत हो, कोचिंग वाले ये नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि आईटीआई वालों के लिए रिज़र्व हो। वो ये नहीं चाहते कि वो सीटें सारी अप्रेंटिस को जाएँ, अप्रेंटिस को पहले अब्ज़ॉर्ब किए, क्योंकि नहीं तो उनका कोचिंग फिर कैसे चलेगा? फिर आईटीआई, फिर अप्रेंटिस की ये जो निकलेगा ग्रुप डी, तो उसकी तैयारी कौन करेगा? अगर वो सीटें उनको जाएगी तो। वो शायद इसलिए आपके बीच में, जो आपकी तरफ से कोई बात करना चाहता है, कोई आपके बात को हवा देना चाहता है, कोई आपकी बात को उठाना चाहता है, तो उनके बारे में इस तरह से नेगेटिव बात करते हैं, ताकि वो हतोत्साहित हो जाए और साइड हो जाए और छोड़ दे। आप बताओ ना, अगर ऐसा हो जाए कि भाई आईटीआई मैंडेटरी हो गया, क्या करेंगे कोचिंग वाले फिर? अप्रेंटिस वहाँ पे मैंडेटरी हो गया, 20% बजाय फुल हो गया, तो क्या करेंगे कोचिंग वाले? समझो इस बात को। ये है लॉबी, और ये लॉबी हर उन लोगों को हतोत्साहित करने का काम करती है, डिस्करेज करने का काम करती है, उसका नेगेटिव कमेंट करती है, ताकि ये लोग रास्ते से हट जाएँ, शांत हो जाएँ और अपना धंधा चलता रहे। और आप लोग जब ऐसे लोगों को अपने बीच में रखते हैं, ठीक है, बीच में रखते हैं, जब वो ऐसा कुछ बोलते हैं तो आप उनको रोकते नहीं हैं, तो आप ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो चाहते हैं कि ये लड़ाई मजबूत ना हो, ये माँग मजबूत ना हो, इस माँग को कोई उठाने वाला ना हो, इस तरह की बात ना कोई करे, वो ये चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि वो, कहते रहा हूँ कि वो रेल बोर्ड से ज़्यादा ये लोग चाहते हैं कि अप्रेंटिस को ना मिले, आईटीआई ना हो, पूरा खुला रहे, ताकि करोड़ों, 2 करोड़, 4 करोड़ तैयारी करें और उनका कोचिंग चलता रहे। ये है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जिनको अप्रेंटिस कराया पहले उनको दीजिए, उनको एब्ज़ॉर्ब कीजिए। ये मेरा मानना है। इसलिए शायद वो चाहते हैं कि इस तरह की बात ना बढ़े, इस तरह की बात ना उठे, इस तरह की बात आगे ना जाए। तो फैसला आपको करना है।
अरे वीडियो बना के पैसा का तो वीडियो बना के बताओ ना, हम तो चलो मेहनत करते हैं, जाते हैं, वीडियो बनाते हैं। वो जो आपके कोचिंग वाले चोरकट सब जो हमारा वीडियो चोरी करते हैं, वो तो ऐसे बैठ के हराम का खा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है ये क्रिकेटगंज लिखे हैं कि सर आप लोग आईटीआई कंपल्सरी करवा पाएँगे या सिर्फ़ वीडियो बना के पैसा कमाएँगे? तो एक तो पहली बात, वीडियो से कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बनता है, ठीक है? ये आप जान लीजिए। ऐसा कुछ नहीं कि आप बहुत उसको देख लेते हैं, हमारा चैनल बहुत ये है, फैला हुआ है, बहुत बड़ा है, पैसा। अरे तो फिर भी हम तो मेहनत करते हैं, हम तो जाते हैं, वहाँ पे मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं बाहर। ये जो चोरकट आपका कोचिंग वाला सब जो बस चोरी करता है, अपने पे लगा रहा है, उसके तो मिलियंस में उनको पैसा भी आता है। उनको कहो जाके, वो तो हराम का बना के खा रहे हैं, अगर यही सोचना है तो। हम तो मेहनत कर रहे हैं कम से कम, उनसे पूछो। सोनू, सुबह कुछ नहीं करें, 2000 में घूमना है, पीछे-पीछे नहीं तो आप जो कर रहे हैं भाई, कोई आपको घुमा थोड़ी ना रहा है, जो कर रहे हैं आप उनके पीछे घूमिए। कोई आपको रोक थोड़ी ना रहा है, जहाँ आप जो है, जहाँ आपको मिल रहा है, जो आपको दे रहा है, आप वहीं घूमिए, कोई थोड़ी ना आपको रोक रहा है। आप नीतीश को आपकी बातों से लग रहा है कुछ बिहार में फिर होगा, लग रहा है। आज जैसा देखिए बहुत कुछ है जो कि मुझे भी नहीं पता कि वो मैं कैसे बताऊँ आपको। हाँ। जगदीश पाटिल, देखिए हमारे साथ होने की बात नहीं, हम आपके साथ हैं। आप तो देखिए आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपका आपकी माँग वाजिब है, आपको है कि भाई मेरा हक मिलना चाहिए, हमारा जो वाजिब हक है वो मिलना चाहिए। तो आप लड़ रहे हैं अपनी लड़ाई, हम आपकी लड़ाई में साथ हैं, हम आपकी लड़ाई को आवाज़ दे रहे हैं बस, और क्या कर रहे हैं हम? हरिंदर कुमार हमारा कॉल भी नहीं उठा रहे शिव गोपाल, अब उसमें मैं क्या कह सकता? मैं तो उसपे कुछ कह नहीं सकता, वो तो आप देख लीजिए भाई। नहीं तो बिल्कुल वही, देखो आप जो लिख रहे हो ना, क्योंकि बिहार में कोई शांत नहीं हुआ, वही मैंने कहा कि भाई अगर सरकार को ये डर है कि बिहार में जिस तरह पहले आंदोलन हुआ था, कि आईटीआई जो है रख दिया था तो लोगों ने किया था, तो भाई इस बार जिन्होंने अप्रेंटिस किया आईटीआई के, वो नहीं आंदोलन करेंगे? तो वो भी तो आंदोलन करेंगे। वही वही कह रहा हूँ कि इस पे बहुत बात हुई, लेकिन उसको कितना बताया जाए, ये बड़ा जो है मतलब ये है इसमें। राहुल देव, ये सरकार में सीधी उंगली से घी नहीं निकल, ये तो मुझे भी लग रहा है। अरविंद राय ओनली जीएम पावर, मैं तो कह रहा हूँ देखो जीएम वीएम पावर के चक्कर में मत पड़ो भाई, आपने अप्रेंटिस किया है, आप कहो कि हमें एडजस्ट करो, क्योंकि फिर जीएम पावर में होगा कि मेरा जो करीबी या ये वो जो भी है, मुझे पता नहीं और क्या नियम है, लेकिन अगर ऐसा हो तो इसकी भी तो संभावना बनती है। बिल्कुल सही बोला, मुझे तो यही लग रहा है शुक्ला जी, कोचिंग माफिया के डर से आईटीआई हटाया गया, बिल्कुल मुझे यही लग रहा है। डीएस, अरे कुछ हुआ नहीं, लेकिन हम कोई उस इन सब से परेशान भी नहीं थे, लेकिन जिस तरह से कुछ लोग जिनको हमने कॉपीराइट का स्ट्राइक भेजा, तो वो लोग कुछ ग्रुपों में जो है ना कि अंगवानी सबको बेवकूफ़ बना रहा है, ये बताओ, भाई हमने कुछ आपको ऐसा कहा? हमने तो जो हो रहा है वो बताया आपको। ये खबर बताई तो भाई कि इस पे ऐसा-ऐसा हुआ है, तो भाई अंगवानी बेवकूफ़ बना रहे। भाई जो आपको बुद्धि, आपके पास बुद्धि है, आप खुद से चलो सुन क्यों रहे हो अंगवानी की? छोड़ दो सुनना।
और हम तो आपको हम तो सिर्फ़ आपको जो हो रहा है वो बता रहे हैं, हम एक एक पत्रकार के तौर पे। हम कोई नेतागिरी तो कर नहीं रहे कि आपको ये बता रहे हैं। तो ये लोग वही चोरकट हैं जिनको हमने कॉपीराइट का स्ट्राइक भेजा है। बाकी मैं ये कहूँगा कि जिनको जो बोलना है बोलने दीजिए। आप जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे, हम आपके आवाज़ को हम बढ़ाते रहेंगे, उसमें हमारे तरफ से कोई कमी नहीं आएगी, ये हमारा ये है, ठीक है? सिर्फ़ फाइनल बात जो है ये है, शिव गोपाल जी ने कहा इन सब को लेकर कि मंत्री जी आ जाते हैं, तो एक बार उनसे बात हो जाए, तो फिर जो है इस पे आगे रणनीति तय की जाएगी। जी, ये बात हुई है फाइनल। जो हुआ था वो हमने आपको बता दिया। ऐसे तो मुझे भी नहीं लगता है कुछ भला होगा, ऐसे तो नहीं लगता है भला हो पाएगा। सब ऐसे तो नहीं लगता है। नहीं, ऑब्वियसली गौरव जी मैं समझ सकता हूँ, ज़िंदगी बिल्कुल खराब हो ही गई जिस तरह से मतलब वेट किया वैकेंसी का। अब जो है सही बात, हम तो ये कहते नहीं शुरू से कि या तो आप उनको बता दो भाई नहीं होना है, तो वो अपना कुछ और तो करेगा उस उम्र में, कहीं और तो कुछ और पढ़ाई कर लेगा, कुछ और नौकरी खोज लेगा, कुछ भी कर लेगा। और 20 मैं तो शुरू से कहता हूँ 20% 30% क्यों भाई? अगर आप ट्रेनिंग करा रहे हैं तो उनको एब्ज़ॉर्ब क्यों नहीं करेंगे? आप वो कहाँ जाएँगे? ब रेलवे का अप्रेंटिस का ट्रेनिंग करके कहाँ हवाई जहाज में काम करने जाएँगे? कि बस का काम करेंगे? इसलिए मैं तो कहता हूँ कि मैं तो आप लोगों से एक कदम आगे जा रहा हूँ कि भाई अगर जिन्होंने किया है, उनको आप एब्ज़ॉर्ब कीजिए, उनको एडजस्ट कीजिए। अमित जी, लाल सलाम, कहाँ थे आप इतने दिनों से? देखिए, अभिनव शर्मा जी, घमंडी 25 लाख, मैंने आपको कल भी कहा था कि इस ट्वीट-व्वीट से बहुत कुछ नहीं होता है। अगर ट्वीट से कुछ होता, तो आज देश में जो इतनी समस्याएँ हैं, वो खत्म हो गई होती। ये बेरोज़गारी की समस्या खत्म हो गई होती। इससे कुछ नहीं होता है ना? इससे आप बेमतलब में उसको मत जोड़िए। ये बस ये है कि चलो एक माहौल बना, जितने अप्रेंटिस हैं, वो थोड़ा एक्टिव हुए, उनमें थोड़ा एनर्जाइज़ करने का आप उसको जो है मौका दिया। और कुछ ऐसा नहीं, उससे बहुत कुछ मिल जाएगा आपको, है ना? आज ही मुंबई से लौटा हूँ, एनआरएमयू का एजीएम था। ओहो! अच्छा, अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है साथियों, इसलिए आप ट्वीट-व्वीट से बहुत ज़्यादा उम्मीद मत पालिए कि हम ट्वीट कर लेंगे, एक और ट्वीट। तो ऐसे तो भाई कहता रहा हूँ कि इतने ट्वीट कैंपेन चले, इतने ट्रेंड में, उससे तो देश की सारी समस्याएँ ही खत्म हो जानी चाहिए। इसलिए गलत उम्मीद नहीं रखिए। बात ये है कि हाँ, जो हमने आपको बताई वही बात है। कि डर है कि कहीं जो ये फिर आगे जो है फिर से आंदोलन ना छिड़ जाए, यही डर है और कुछ नहीं है। जी, उन्होंने यही बोला, योगेश प्रसाद जी रेल मंत्री, कि रेल मंत्री जी आ जाते हैं तो एक बार उनसे बात करेंगे, फिर फाइनल जो है फिर आगे एक रणनीति बनाएँगे क्या करना है आगे। जी हाँ, यही बात हुई। अरे साथी, इतनी एक ही कमेंट कितनी बार करेंगे? तुरंत उन कमेंट को भी तो पढ़ने दीजिए जो नए कमेंट हैं।
वैकेंसी इंक्रीज पर उन सब पर उन्होंने कहा कि एक बार आ जाए वो मंत्री जी विदेश से, तो फिर उनसे एक बार बात कर लिया जाए। उसके बाद जो है इस पर फाइनल एक रणनीति बनाई जाए, ये उन्होंने कहा है, ठीक है? जो कि वीडियो आपको मिल जाएगा। नहीं, पंकज कुमार प्रसाद जी कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, जो कर सकते हैं आप उनका नाम बताइए, हम उनसे जाके इंटरव्यू कर लेंगे, बस है ना? हमारा काम तो इतना ही, बाकी देखिए आप बेहतर जानते हैं कौन कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं। और मैं तो कहूँगा अप्रेंटिस है, आपको तो जो करे, जो कुछ भी करे, ठीक है? उनसे आपको क्या है ना? हुँ। देखिए, इसमें कोई जीएम-वीएम भी नहीं बोलेगा, जैसे आप लिख रहे हैं ना किसी ज़ोन के महाप्रबंधक से, कोई नहीं बोलेगा इस पे। इस पे कोई नहीं बोलेगा कुछ भी, क्योंकि आज कोई भी खुद से इस तरह से नहीं बोलेगा। किसी अफ़सर की हिम्मत ही नहीं कभी वो जाके खुद कुछ से कुछ बोल दे। ठीक है? नहीं, नहीं, मैं तो देखो टे आईटीआई और अप्रेंटिस मैं इसका सपोर्टर हूँ। ये पूछ रहे हैं, देखो मैं इस पर साफ कह रहा हूँ। और जैसा कि मुझे लगता है कि अतुल कुमार सिन्हा जी पूछ रहे हैं, सर आप 10th सपोर्टर हो या आईटीआई? मैं 10th सपोर्टर एक केस में हूँ, उस स्थिति में हूँ जब वैकेंसी बहुत बढ़ जाए, 1 लाख 2 लाख निकले, ठीक है? नहीं तो मैं पूरे तौर पर जिन्होंने अप्रेंटिस किया है, मैं 10% 20% नहीं, मैं कहता हूँ उनको पूरे पहले उनको एडजस्ट कीजिए, फिर जो है आप कुछ और बात कीजिए। तो इसलिए मैं आईटीआई और अप्रेंटिस के सपोर्ट में हूँ, ठीक है अतुल सिन्हा जी? मुझे लगता है, और अतुल सिन्हा जी, ये मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ और आज फिर बोल रहा हूँ, चाहे जिनको नाराज़ होना है, जिनको ये करना है करें। लेकिन जो सही ये है कि अगर किसी ने अप्रेंटिस की ट्रेनिंग की है, तो उसको पहले आप एडजस्ट कीजिए, उसको पहले आप सपोर्ट करिए, उसको आप अपने सिस्टम में लाइए। उसका और रही बात 10th की, तो आप निकाल दीजिए 2 लाख वैकेंसी, उसमें डालिए जिसको डालना है, सबको डालिए, है कि नहीं? उसमें सबको डालिए। अब निकालिएगा 32,000, उसमें को न ना ना उसमें मैट्रिक वाला जा पाएगा, ना वो जा पाएगा, तो इसका मतलब कि पूरा ये हो जाएगा, है कि नहीं? तो मैं तो उस विचार का हूँ सिन्हा जी, मैंने आपको बता दिया। और ये मैं आज नहीं बोल रहा, ये मैं शुरू से बोल रहा हूँ। नहीं, नहीं, मैं जानता हूँ विशाल जी, इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग नहीं, कुछ लोग भी वो हैं, मैं जानता हूँ कुछ लोगों में, कुछ लोग अप्रेंटिस एक भी नहीं है, वो कोचिंग वाले हैं जो आपकी भीड़ में घुसकर जो है ना इस तरह से कर रहे हैं। जबकि मैं जानता हूँ कि अप्रेंटिस के भाई अब मुझे बहुत स्नेह देते हैं, तभी तो वो आज मुझे इतने फ़ोन कॉल्स आए, इतने मैसेज आए, क्यों आए? क्योंकि वो मतलब मतलब वो चाहते हैं। अमित का सर आप हैं तो बहुत हिम्मत, आज किसी को उम्मीद नहीं थी सर, अरे! आप है तो बहुत हिम्मत, आप है तो हमारी बातों को उठाया जा रहा है, वरना तो किसी को सर थैंक यू सर आपको ला नहीं, यही अमित जी मैं कह रहा हूँ कि आप बताओ चाहे कोई भी हो, कौन उठा रहा है आपकी बात अप्रेंटिस को? और अप्रेंटिस की बात नहीं उठाएगा कोई, तो किसका नुकसान हो जाएगा? अभी इतने यू फेडरेशन है, इतने यूनियन है, क्यों नहीं कोई उठा रहा है बताइए आप? आप कह रहे हो कि वो लेटर वायरल करा रहे हैं, तो भाई लेटर वायरल करा तो किसी ने लेटर लिखा क्या? देश में तो इतने फेडरेशन है ना, इतने यूनियन है ना, क्या किसी ने लेटर लिखा? शिव गोपाल जी ने लिखा, बात तो किया? बात तो किया, तो किसने बात किया बताइए, और किसने बात किया? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए, कोई अगर आपके बारे में थोड़ा भी बात कर रहा है ना, तो आपको उसको मानना चाहिए कि भाई चलो वो हमारे प्रति कंटेंट है। कोई नहीं भी करेगा तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा। मैं भी अगर अप्रेंटिस के बारे में ना बात करूँ, उनके मुद्दे को आवाज़ ना दूँ, तो मेरा भी कुछ नहीं बिगड़ेगा भाई, मैं वो नहीं कुछ और करूँगा। मुझे क्या रखा है अप्रेंटिस से बताओ? देश में समस्या की कमी है।
देश में लोगों की कमी है, जिनके पास मुद्दे नहीं, हम वो मुद्दा उठाएँगे। तो इसलिए इस तरह से ना बात करें, बेहतर होगा और समझें। तो बाकी आपका भी कहना सही है कि कुछ लोग हैं जो इस तरह से बात करते हैं और वो सारे मुझे पता है और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि वो सब कोचिंग वाले हैं, जिनको कि मैंने कॉपीराइट स्ट्राइक भेजा हुआ है, वो चोरी किए हुए थे हमारा, चुरा के चला रहे थे बिना क्रेडिट दिए हुए। तो वो जो है हमारे वीडियो को तो उनको जब स्ट्राइक भेजा है तो वो आपकी भीड़ में घुसकर कुछ से कुछ जैसे यहाँ पे कमेंट करना, कहीं और कमेंट करना, वो लोग ये हैं। बाकी जो है सो आपको पता है आप और हम कोई नेता नहीं है, हम ना कोई यूनियन के नेता हैं, ना कोई आपका एसोसिएशन हम एक पत्रकार हैं और जिस तरह से जो भी आप करिएगा वो हम आपको बताएँगे, वो हम आपको दिखाएँगे। ये हम कर सकते हैं और यही हम कर रहे हैं। आपके मुद्दे को आवाज़ देंगे, आपके मुद्दे को बढ़ाएँगे, जहाँ पहुँचाने की ज़रूरत होगी वहाँ पहुँचाएँगे। ये हम कर सकते हैं और वही हम कर रहे हैं, इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए अब मुझे लगता है कि मुझे अब कुछ किसी से पूछना भी नहीं चाहिए मुझे आप लोगों का सवाल है ना। आप लोग नहीं हम तो जगदीश पाटिल जी इनको इग्नोर किए हुए शरारती थे, लेकिन आप लोग क्यों सुनते हैं? जहाँ भी रहते हैं जो इस तरह की बात करते हैं, उनको क्यों नहीं रोकते हैं आप लोग? आपको रोकना चाहिए ना। अमित इसका है, शिव गोपाल मिश्रा जी हैं तो इतनी बातें भी सरकार तक पहुँच पा रही हैं सर, उन्हें तो गर्व से मैं ये कह रहा हूँ, मैं उनकी कोई तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कोई बात तो कर रहा है। बाकी भी तो यूनियन है, बाकी भी तो फेडरेशन है। दूसरों का तो मैं नाम नहीं लेना कहता हूँ, मैं किसी का अब मतलब ये नहीं करना चाहता, गुस्से हो जाएगा कि भाई ये लेकिन बाकी को तो पता भी नहीं था कि आईटीआई ऐसा हुआ है। मैं बता रहा हूँ। तो ये कह रहा हूँ, कोई अगर आपके बारे में बात कर रहा है, कोई आपके बारे में आपके इश्यू को रेज़ कर रहा है, आखिर किसी ने भी तो चिट्ठी लिखी ना और कितने चिट्ठी लिखी और कितनी चिट्ठी हैं। तो ये है। तो हिमांशु जी आप पूछ लीजिए ना शिव गोपाल जी से, आप भी पूछ सकते हैं, आप पूछ लीजिए, वो तो आपके भी नेता हैं, आप पूछ लीजिए, है ना? ये कुछ लोग जो है ना इतना कमेंट कर देते हैं। इसको तो साथियों आज के लिए मुझे लगता है इतना ही काफ़ी है। वीडियो आप कल देख लीजिएगा। बाकी हम आप लोगों को कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये बताना ज़रूरी था ताकि आप लोग जो चुपचाप बहुत लोग सुनते हैं, देखते हैं, आप लोग वहाँ पे अपनी लड़ाई को बचाइए, है ना? किसी का नुकसान नहीं होगा। ये वही कोचिंग वाले हैं जो नहीं चाहते हैं कि इस तरह से आपकी बात उठे, आपकी बात कोई करे, आप आपके लिए कुछ इस तरह का प्रावधान हो कि उनको सारा एडजस्ट किया जाए, क्योंकि ऐसा हो जाएगा तो कोचिंग धंधा बंद हो जाएगा, तैयारी किसको कराएँगे? आप इस चीज़ को समझिए। इसलिए कहीं भी बीच में आपकी भीड़ में कोई आकर इस तरह की फालतू बातें करता है तो उसको रोकिए, क्योंकि देखिए आपके लिए कोई ऊपर से या अनमने ढंग से भी कोई अगर आपके बारे में थोड़ी-सी भी अच्छी बात कर रहा है ना, तो समझिए कि वो आपके पक्ष की बात कर रहा है, आपको फ़ायदा होगा उसका। ये आप समझिए। कोई मत करा कोई अनमने ढंग से भी, कोई ना चाहते हुए भी अगर आपके बारे में थोड़ा-सा भी बात कर रहा है, तो आप उसको लिए कि ये ठीक है हमारे फ़ायदे के लिए, क्योंकि देखो कोई अगर आपके बारे में बात नहीं करेगा तो किसी का नुकसान नहीं होगा। ये आप एकदम रियलिटी को समझिए, कोई आपके बारे में बात नहीं करेगा तो किसी का नुकसान नहीं होगा। मेरा भी कुछ नुकसान नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि ये बिल्कुल साफ है कि अगर मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ तो आप आ रहे हैं देखने, अगर मैं नहीं करूँगा आप नहीं आएँगे, मैं तो जिनकी बात करूँगा वो आएँगे देखने। ठीक है? तो इसलिए इसको गलतफ़हमी को निकालिए।
और मुझे लगता है कि तमाम अप्रेंटिस भाइयों को ये बिल्कुल पता है, लेकिन वो जो उनके भीड़ में, उनके बीच में ये जो कोचिंग वाले कुछ घुसे हैं, वो चाह रहे हैं कि ये मामला डिरेल हो जाए, इस पर कोई एकमत ना हो, इस पर कोई आंदोलन ना बन पाए। ये कोचिंग वाले उसको जो है डिरेल करने की कोशिश करते हैं ताकि ये मामला जो है अंजाम तक ना पहुँचे, तो उनका कोचिंग का धंधा चलता रहे। और ये जो चोरकटे हैं जो कि हमारा वीडियो चोरी कर जिनको हमने कॉपीराइट स्ट्राइक भेजा है, वो आपके भीड़ में जो है घुसकर वो इस तरह से कुछ जो है हुआ करते हैं। तो ज़रूरत है ऐसे लोगों को आपको पहचानने की, ऐसे लोगों को जो अपने बीच में इस तरह का जो जो करते हैं उनको शांत करने की, है ना? एटलीस्ट अगर तुम कुछ कर नहीं रहे हो तो तुम शांत रहो, और तुम अगर कुछ कर रहे हो तो तुम ले आओ, तुम ही 1 लाख बढ़ा दो, ये आप उनको कहिए कि तुम ही 1 लाख बढ़ाओ, ये तो ज़रूर कहिए। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। बाकी आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक पत्रकार के तौर पर आपसे जुड़े मसले में जो भी कुछ होता है, जैसे भी कुछ होता है, कहीं भी कुछ होता है, आप जो कुछ बताते हैं हम उस पर अपडेट करते रहेंगे। हम आपके लिए, आपके मुद्दे को आवाज़ देते रहेंगे, आपकी बात को आगे बढ़ाते रहेंगे, चाहे कुछ लोग कितना भी भौंकते रहें, कुछ भी करते रहें, लेकिन हम आपको जो है आपकी बात को आगे बढ़ाते रहेंगे। और यही जब तक कि आपको न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम आपके साथ हैं तो हैं। तो साथियों, आज इतना ही। आप सुबह आपको वीडियो मिल जाएगा, आप वीडियो देख लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँगी। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, हम लोग कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद, गुड नाइट।